हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि आपकी दिवाली डबल होने वाली है। और दिवाली डबल होने का इशारा इस तरफ से है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हुआ था। और ये इसलिए लागू हुआ था कि पूरे देश में जो टैक्स का रेट है वो एक ही हो जाए। पहले जो टैक्स के रेट थे वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हुआ करते थे। आज की तारीख में देखें तो 5 मेन टैक्स रेट हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल स्पेसिफिक टैक्स भी हैं, 3%, 0.1%, इस तरह से। तो ये जो सारे टैक्स का झमेला है, और 2017 से लगातार इंप्रूवमेंट होते 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 अभी तक लोगों को जीएसटी के बारे में समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको थोड़ा जीएसटी के बारे में, और वो क्या अनाउंसमेंट है कि आपकी दिवाली डबल हो जाए, यानी कि क्या जीएसटी के रेट्स कम होने वाले हैं, कौन कौन से स्लैब रहने वाले का इशारा किया गया है, इन बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लाते हैं। इन वीडियोस का आप अपने आम जीवन में यूज कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो इस जानकारी को पूरी तरह से समझ जाएं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था जीएसटी का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए, और ये मांग भी की जा रही है, पहले काफी समय से इसमें इंप्रूवमेंट हुआ और उसके बाद अब जाके ये ऐसी मांग सामने आई है जिससे लोगों को बेनिफिट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वेरियस न्यूज़ेस जो हैं आई हैं। 15 अगस्त में मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ है, एक प्रधानमंत्री अनाउंसमेंट कर रहा है अपनी जनता के लिए कुछ अच्छी बातों के नाम पर। तो यहाँ पर जीएसटी रिफॉर्म्स में नेक्स्ट जनरेशन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम दिया है। 12 से 28% का स्लैब जो है गायब हो जाएगा, और इसी तरह से और स्लैब क्या है रिवैम्प को होने के लिए एक्सप्लेन किया गया है। और उसके अलावा 5% और 8%। तो जितने भी हम देख रहे हैं, सारे अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं जीएसटी है क्या। कोई भी व्यक्ति कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब बनाता है और उसको किसी को सेल करता है, तो मान लिया वो 100 रुपए में सेल कर रहा है, तो वो सामान अभी हम आगे बताएंगे जिस लिस्ट में आता है उस रेट का उसमें एडिशन हो जाता है, तब उसके प्राइस बनते हैं। और ये टैक्स हर स्टेप पे लगता है। फैक्ट्री से सामान जैसे ही बाहर निकलेगा, पहले आदमी के हाथ में आएगा, तो वो उस पे उतने % टैक्स लगा के सामने वाले से वसूल करेगा। उसके बाद वो जब दूसरे को बेचेगा तब, और इस तरह से क्रम चलता रहता है। आखिरी में जो एंड यूजर होता है, वहां तक आते आते वो टैक्स पढ़ते पढ़ते वो चीजें काफी, कई बार तो दुगने से भी ज्यादा की हो जाती हैं जितने की फैक्ट्री से वो निकली होती हैं। इसके लिए एक बहुत बेसिक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, उसका लिंक दिया जा रहा है, उसको भी आप देख के पूरा बेसिक समझ सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि टैक्स के साथ इनपुट क्या होता है। मान लिया किसी दुकानदार ने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा और उसमें उसने 10 रुपए का जीएसटी दिया था। आगे वो उसको 118 रुपए में बेच देता है, मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 18 रुपए में, मान लिया 18 रुपए आगे वाले से जीएसटी ले रहा है। तो जितना वो जीएसटी आगे वाले से ले रहा है, उसमें से जो वो पहले दे चुका है उतना सरकार को नहीं देगा, केवल ऊपर वाला हिस्सा ही जो है वो सरकार को देगा। तो उसने जो टैक्स सरकार को दिया वसूल लिया, और आगे टैक्स सरकार को जो है एडिशनल टैक्स मिलते चला गया। तो इस तरह से चीजें महंगी भी हो जाती हैं। अब जब ये सिस्टम आया था, इन स्लैब्स के बाद भी कुछ चीजें अभी तक, आज तक भी जीएसटी के दायरे में नहीं रखी गई हैं। जैसे हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, या हम लिक्विड यानी कि वाइन के प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग एल्कोहलिक पर्पज से कंज्यूम करते हैं, तो उनमें जो है अभी भी जीएसटी का दायरा नहीं है। उसमें एक्साइज टैक्स और अलग अलग तरह के टैक्स लगा करके, क्योंकि आपको मालूम होगा, आपने सुना होगा कि 30 रुपए का जो है तेल खरीदती है सरकार और 100 रुपए का बेचती है। ऐसे लिक्विड में ऐसी कई सारे आइटम ऐसे हैं जिसमें अभी भी जो है जीएसटी का दायरा शामिल नहीं किया गया है। जब से जीएसटी आया है, तो उसके लिए जीएसटी जानना, उसकी रिटर्न भरना, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहा है। इतने सारे स्लैब कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूज आई है, इस न्यूज में अब बात की जा रही है केवल 2 ही स्लैब रखने की,
0% तो हो गया, वो तो फ्री हो गया, लेकिन 5% और 18% यानी 12% और 28% का स्लैब हटाने की बात करिए। हमारा इसमें व्यू ये है कि जो टैक्स का रेशनलाइजेशन किया है बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है सरकार के पास। सरकार जीएसटी लगाती क्यों है? सरकार जीएसटी लगाती है कि सरकार की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसीलिए कुछ आइटम पे आज तक जीएसटी नहीं लगा। उसमें अभी पुराना ही टैक्स सिस्टम चल रहा है कि ज्यादा रेवेन्यू आ जाए। अब अगर सरकार 28% का स्लैब खत्म कर दे, 12% वाले कुछ आइटम को वो 5% पे ले आए, तो सरकार की इनकम में फर्क पड़ना लाजमी है। लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट वे में देखिए, अगर सरकार टैक्स कम करती है तो उतना पैसा लोगों के पास एक्स्ट्रा होता है, और लोग पैसे करेंगे क्या? उस पैसे को दोबारा दूसरी चीज खरीद के लाएंगे, उस पे टैक्स देंगे। तो अगर सरकार टैक्स कम करती है तो लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो कुल मिला के सरकार को वापस फिर टैक्स के रूप में आता ही आता है। और लोगों को चीजें सस्ती मिलती, ज्यादा चीज कंज्यूम करेंगे, ज्यादा चीज कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। अब बात आती है कि इनकम के सोर्स। हाँ, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसका एक बहुत आम लेवल पे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन पर अगर वो लगाया जाए तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 40% का एक जीएसटी आएगा, जो कि आमतौर पर ऐसे गुड्स पर होगा जो कि आम जिंदगी में आम लोग यूज नहीं करते। और अगर हम बात करें कि जैसे वाइन की है, सिगरेट, तंबाकू है, ऐसी चीजों पर ये रेट शायद ज्यादा होगा, लेकिन वहीं कुछ जरूरत की चीजें जो है उन पर कम भी होगा। और सरकार की हमेशा क्रिटिसिज्म भी रही है, क्योंकि जब से जीएसटी आया है एक ही सरकार सेंट्रल में चल रही है कि भाई इन्होंने कुछ ऐसे आइटमों में भी जीएसटी लगा दिया, जैसे वाले झाड़ू में लगा दिया, आटे में लगा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई झाड़ू अगर पैक होगा तो उसमें जीएसटी लगेगा, आटा अगर पैक होगा तो जीएसटी लेकिन उस झाड़ू का इस्तेमाल और आटे का इस्तेमाल एक आम आदमी कर रहा है, इन चीजों पे टैक्स नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। दोस्तों अब एक नजर डालते हैं कि हमारे वहां जो जीएसटी के स्लैब है उनमें कौन कौन सा आइटम है। तो मैंने एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें लगभग 10-10 आइटम लिए गए हैं। अगर हम 0% एग्जेम्प्टेड आइटम की बात करें तो फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, दही, लस्सी, बटर मिल्क और अनब्रांडेड आटा। अब जैसे हम बात कर रहे थे अनब्रांडेड आटा यानी लूज चक्की का आटा मिल रहा है, तो उस पर कोई नहीं है। यानी कि अनब्रांडेड चीजों में, यानी जो पैकिंग में नहीं है, गुड़ है और जो नेचुरल हनी मिलता है, उसके अलावा ब्रेड है आपकी, और एजुकेशनल सर्विसेज है, बुक्स और न्यूज़पेपर, इन सब में कोई टैक्स की बात नहीं की गई है। चिल्ड्रन ड्राइंग, कलरिंग बुक्स और प्रसाद, जो रिलीजियस आइटम, इन पर भी कोई भी टैक्स की बात नहीं की गई है। दोस्तों बात करते हैं अब 5% वाले स्लैब की। तो 5% में शुगर, टी। अब देखिए बिल्कुल एडिबल ऑयल और पैक्ड पनीर, ब्रांडेड पनीर, राशन, ये जितने रेजिन्स, कैश्यू, काजू वगैरह को, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। तो ऐसा भी किया जा सकता था, इसको भी इनमें से भी कुछ आइटम या 0% पे लाए जा सकते हैं, लेकिन ठीक है 5% लगाया गया है। वहीं बात करें अगर हम 12% वाले स्लैब की, तो दोस्तों 12% में आपका बटर, घी। अब देखिए घी यहां पर अगर आ गया है तो ये 12% नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक डेली रूटीन के आइटमों में आता है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड में हो सकता था, आलमंड्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट जूस है, मोबाइल फोन्स हैं, इन सब में जो है आप 12% देख रहे हैं। अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला में 12% टैक्स नहीं होना चाहिए था, ये बेसिक नीड्स में आता है। तो ये एक अलग बात है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी अब हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं कि क्या अभी स्लैब चल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम 18% स्लैब वाले की। तो 18% में हेयर ऑयल। अब कौन घर में ऐसा होगा जो हेयर ऑयल ना लगाता हो? तो ये 18% जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन है। टूथपेस्ट है, कौन यूज नहीं करता? सोप, टॉयलेटरी जो आइटम्स हैं, आइसक्रीम है, तो ये आइटम जो है हमारे 18% स्लैब वाले हमें आप सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और मोबाइल फोन में कुछ ऐसे मोबाइल फोन हैं जो महंगे मोबाइल फोन है, तो उनमें जो है ये 18% का है। ऐसे ही कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज के लिए जो यूज करे जाते हैं, और पर्सनल सर्विसेज, टेलीकॉम है, रेस्टोरेंट सर्विस है, नॉन एल्कोहलिक ब्रेवरेज, इनमें भी जो है हमारा 18% का स्लैब लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े वाले स्लैब। सबसे बड़ा स्लैब है दोस्तों 28% का स्लैब है। इसमें जो छोटी कार्स हैं उसमें 28% का जो है टैक्स लग रहा है। कार देखिए आप, कार में 28% का। और प्रीमियम मोटरसाइकिल जो है, लग्जरी कार्स हैं, और एयर कंडीशनर है, सिगरेट, टबैको है, ये तो इसी में से कुछ आइटम्स जो हैं अब हमें ऐसे देखने को मिल सकते हैं, ये 40% वाले स्लैब में चले जाएं। तो दोस्तों ये पूरा है। और इसके साथ हम बात करते हैं
ऐसे स्लैब की जैसे गोल्ड, सिल्वर और इमिटेशन ज्वेलरी, पल्स और प्रीशियस स्टोन्स में 3% का जीएसटी है। और उसके अलावा जो अनप्रोसेस्ड प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं उस पर 0.25% का जीएसटी लग रहा है। तो ये हमने एक जनरल लिस्ट आपको दे दी जो जो आज के रेट में जीएसटी लग रहा है। तो जीएसटी की कॉम्प्लिकेसी को कम करने के लिए, इतने सारे टैक्स स्लैब को हटाने के लिए 5% और 18% के 2 स्लैब आने वाले हैं और दिवाली के आसपास, क्योंकि सितंबर में जीएसटी काउंसिल की जो है मीटिंग होगी और इस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि कौन कौन से आइटम किस किस स्लैब में आएंगे। और बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा आइटम 5% में आएंगे तो आपको उतना टैक्स कम पड़ेगा, लेकिन उतने पैसे का आप बाजार में इस्तेमाल करेंगे और जब वो जिस आइटम पे आप इस्तेमाल करेंगे वहां लगेगा। हालांकि पहले भी जैसे बहुत हाई क्लास फर्नीचर पे 28% जीएसटी था, अगर हाई क्लास फर्नीचर पे वो 28% से 40 भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को टैक्स पड़ा जिनकी इनकम पहले से बहुत ज्यादा है। तो पहले से बहुत ज्यादा इनकम है, उन पे ज्यादा टैक्स पड़ रहा है तो उसका फायदा सरकार को मिलेगा। लेकिन जिनकी इनकम कम है, अभी भी हम देखते हैं 10,000 में भी लोग अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, शहरों में भी 3-4 हजार, जिसमें से मकान का किराया देते हैं वो, और इस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर टैक्स कम होगा तो उतने पैसे का अपने घरेलू की और चीजें वो ले पाएंगे और उनके लिए उतनी सैलरी में सर्वाइवल भी बन पाएगा। एक बात और, इस कॉम्प्लिकेसी जो जीएसटी में थी उसमें ये थी कि कई बार क्या है, कोई आइटम खरीदने में 5 आइटम लगते हैं। मान लिया एक मशीन लगता है, एक सिलिकॉन की चिप लगती है और प्लास्टिक के आइटम लगते हैं या आयरन के, तो हर आइटम पे अलग अलग जीएसटी है। अब जब वो सामान बन जाता है तो उस पर एक यूनिफॉर्म जीएसटी लगता है। तो कई बार क्या होता है, इस डिस्क्रिपेंसी से भी प्रॉब्लम आती थी। तो ये भी जो है, इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर दूर किया गया है। तो दोस्तों, ये जीएसटी के बारे में बेसिक और जो होने वाली खबर है उसके बारे में बताया। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।